आज हम सब लोग 14 अप्रैल 2025 से लेकर 28 अप्रैल 2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हम भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। इसी के क्रम में हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की शिक्षा एवं समाज सुधार के प्रयास उन्होंने क्या क्या किए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, सभी चर्चा करेंगे। मैं इस स्टडी के रूप में मैं एपी सर से अनुरोध करूँगा कि इस पर चर्चा पे सब लिखने हैं। एपी सर साथी सर और प्यारे बच्चों, हम सब लोग इस आरएसी हॉल में आज 14 अप्रैल 2025 से लेकर 28 अप्रैल 2025 तक शासन के निर्देशानुसार कुछ कार्यक्रम चलेंगे। वो बाबा साहब की स्मृति में बाबा साहब के बारे में कुछ भी कह पाना, उनके बारे में ना के बराबर ज्ञान का सागर कहें, है ना, या हम और आप आज अगर शिक्षा ले रहे हैं, जो राइट्स मिले हैं, राइट टू एजुकेशन का हो, राइट टू स्पीक का हो, जो बोलने की आजादी मिली है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर संविधान में मातृ सभा के अध्यक्ष रहे बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने कई विषयों में पीएचडी की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने डिग्री ली और आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की एक से प्रतिमा की है आदमगढ़, और वहाँ भी सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से बाबा साहब की है। जिस तरह से उनकी जयंती पे अपने यहाँ जिले में देश भर में कार्यक्रम आयोजन होता है, उसमें झांकियाँ निकलती हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिसकी वजह से हमें राइट्स मिले, चाहे वो पढ़ने लिखने का हो, हमें नौकरी करने का अधिकार हो। पहले के टाइम में जब हमारा देश संविधान से नहीं चलता था, उस समय जो वर्किंग आवर वो 14 घंटे 12 से 14 हमारे यहाँ जो लेबर एक्ट था उसमें 14 आवर्स काम करना पड़ता था लेबर को। वो 14 घंटे के काम को बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से 8 घंटे में कर दिया। रविवार की छुट्टी जो हम लोग आजकल सेलिब्रेट करते हैं, या संडे है, ये भी बाबा साहब की है। हमारे आपके घर में हमारी माताएं, हमारी बहनें, बेटियां, है ना, या हमारी धर्मपत्नी, आज हम लोग कहते हैं ना कि मेरी वाइफ पीएचडी है या एमए है या जॉब है या एक जात के लिए वो है। अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो उसकी जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, हर बच्चे को उस प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहीं भी किसी भी वर्ग का, जाति का, धर्म का, किसी का भी पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने ये कहा हम भारत के लोग, यानी वी ऑल आर इंडियंस, है ना, उसको किसी धर्म, वर्ग, जाति विशेष में नहीं मानना। महिलाएं वो किसी भी वर्ग की हो, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो पुराने टाइम में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं के लिए पहला स्कूल माता रामाबाई अम्बेडकर ने, और आज एजुकेशन में जो बच्चियां चांद पे पहुंच रही है, चाहे वो कल्पना चावला हो, है ना, या बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो, या राजनीति से हो, है ना, चाहे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, किसी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ संविधान। बाबा साहब जितनी शिक्षा आज तक ना कोई ले पाया है, अभी तक तो नहीं, आगे का कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों में से हो सकता है कोई ऐसा प्रयास है ना,
इसके बारे में मैं ये चाहूंगा कि आप जितने भी बच्चे बैठे हो, शायद एक दो लाइन, दो पंक्तियां, लेकिन बोलिएगा। बाबा साहब के 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष। शायद सुना होगा आपको, कितने बच्चों ने सुना? इस चीज को आत्मसात कितने लोगों ने? एजुकेशन आप ले रहे हैं, है ना? एजुकेशन आप ले रहे हैं, वो शुरुआत में हो सकता पेरेंट्स का प्रेशर हो, आईटीआई में एडमिशन ले लिया, क्लास में बैठना पड़ रहा, सबका प्रेशर है ना? तो शिक्षित बनिए, एजुकेशन अच्छी लीजिए, साथ में आपस में संगठित रहिए। आप एक क्लास में अगर 10 या 15 बच्चियां हैं, 24 हैं पूरे के पूरे, और आप एक साथ अगर कहीं भी कोई भी काम करने चाहें तो ऐसा नहीं, वो काम नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं कि 24 के 24 किसी को ना आता हो। अगर किसी काम का 2% भी आता होगा ना, तो 48% काम होगा। उसके बाद जो आपका समूह है वो मिलकर उसको रिजॉल्व करें। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। बस मेरी आप लोगों से यही है कि आप लोग बढ़े, आगे बढ़े, तरक्की करें। और मध्य प्रदेश के मऊ जिले, मऊ नामक एक जगह है, वहां पर अगर कभी मौका लगे तो आप लोग जरूर अम्बेडकर जी ने जिनके बारे में बहुत अच्छे से बताया। मैं बता दूं कि आप आज जिस संस्थान में हम पढ़ रहे हैं उसमें इंडस्ट्री रूल एक्ट लागू है। वैसे जो वर्किंग कल्चर है ना, जो वर्किंग आवर है और प्लस जो छुट्टियाँ मिल रही हैं आपको, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन, जो महिलाएं हैं स्पेशली उनके लिए हर जगह भागीदारी सुनिश्चित करके 35%। अभी जो चल रहा है कि बच्चियाँ चांद पे जा रही हैं, कार चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, या जो व्हीकल्स चला रही हैं, या नौकरी में है तो दैन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मैटरनिटी लीव दी जाती है। साथ ही साथ 8 घंटे का जो वर्किंग जी है, इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे बीच बिंदुकेश कमल सर गोविंद साहब बैठे हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर बोल सकते हैं। समय कम से कम समय रहे यहाँ से निकले। नॉलेज थोड़ा सा होना जरूरी है। अभी सारे बताया कि एजुकेशन कई PhD किया, 3 बार PhD किया, और थोड़ा भाषाओं का ज्ञान था, ये सब चीजें हम सुन रहे हैं। क्या हुआ, हिंदी बड़ा अच्छी बात है, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम करें क्या, पेरेंट्स क्या करें, इसके विषय में सोचते हैं। हमको करना क्या है, इन्होंने जो भी प्रोग्रेस किया है, प्रोग्रेस देखना, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए भी उन्होंने मेहनत क्या किया उसमें हमको गौर करना, ठीक, हमें उस पर ध्यान देना है। एक शख्स वीडियो देख रहा है, उनका नाम नहीं आता है, उन्होंने एक बार उनके घर जाकर के चेक किया था कि करते कहाँ से हम नॉलेज ले रहे हैं। बुक्स देखी तो सोचा कि बुक्स होगी, एक्चुअली बुक से उनकी बात देखी गई, उस समय 8000 बुक्स रखी थी। जब इनका लास्ट टाइम गिर रहे, उसके बाद जब बुक्स की काउंटिंग की गई तो पता है 35,000 बुक्स
कितना पढ़ते हैं, जो इतना पढ़ रहे हैं तो नॉलेज तो बड़ी है, ठीक है। तो हमको सीखना क्या है कि हमने जो हो चुका है वो तो चलो ठीक है, लेकिन आगे करना क्या है उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हम ज़्यादा समय नहीं लेकर हम लोग का सामने शिक्षा है, का है, बोलिएगा बताइएगा, है ना। तो उन्होंने जो कथन कहा है वो अपने जीवन में उतारो। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको ना कोई खरीद सकता है, ना कोई इसका कोई मूल्य दे सकता है। ना शिक्षित होकर उतनी ही ज्यादा हम तरक्की की रास्ता आसानी से पा सकोगे और शिक्षा कभी बर्बाद नहीं होती है। आपकी जो क्वालिटी है उसमें गुणवत्ता के सहित आपकी जो गुणवत्ता बढ़ाती है, साथ ही साथ आपके परिवार, आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ के लोगों का जो एटमॉस्फेयर है, समाज है, सोशल एक्टिविटी है, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैं कवि के रूप में मुनवर साहब से अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द हम लोग IT संस्थान में हैं। यहाँ पर हम लोग अम्बेडकर जी ने प्रक्रिया क्लास किए, उनको हम याद करते हैं, तो ये देखने की कोशिश करते हैं हमें अपना जो समाज में और अपने देश में अच्छे कार्य करता है, दूसरों को प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, और हमें उन लोगों को अनुसरण करना चाहिए। हम लोग अनुसरण करते भी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यह होता है कि हम लोग गलत चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं और अच्छी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इस वजह से अम्बेडकर जी आए हैं, पर आप लोगों ने कभी कल्पना भी होगी, काफ़ी निम्न स्तर तक था। इससे हम लोग गुलामी में चल रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी में हम लोग। जब कोई व्यक्ति या कोई देश गुलाम होता है तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों और महिलाओं और वृद्धों। आपके परिवार में या घर पे समाज में कोई समस्या आती है तो सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होता है? बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं और बुजुर्ग होते हैं। युवा वर्ग जो होता है वो संघर्ष के लिए निकल जाता है, या तो जीवित रहेगा या संघर्ष करेगा या मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो संघर्ष असली करते हैं वो संघर्ष करते हैं बच्चे, उसका परिवार। और अम्बेडकर जी ने इस पीड़ा को समझा, उन्होंने अपने पीड़ा को देखते हुए अपने लिए और अपने समाज के लिए उन्होंने एक रास्ता दिया, शिक्षा का। शिक्षा के द्वारा हम जो है कोई भी चुनौती को हम स्वीकार कर सकते हैं और फिर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अम्बेडकर जी ने जो चुनौती में हिंदी अंग्रेजों से भी गिरे हुए थे और अपने यहाँ काफ़ी प्रबल था और समाज के अंदर भी कुरीतियाँ थी, तमाम तरीके के आप लोगों ने का इतिहास पढ़ा होगा। हम कुरीतियाँ सबसे समाज ने, शिक्षित समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। जब आदमी शिक्षित होता है तो उसका विरोध करता है, लेकिन आप जिस समूह में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज को भी अनुसरण या पालन करना पड़ता है। लेकिन उस व्यक्ति से निकलते हैं उस समाज की दिशा को, दशा को दोनों बदलते हैं। जो अम्बेडकर जी ने काम किया, उन्होंने अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की दिशा और दशा दोनों से, इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनको नमन भी करते हैं और ये प्रेरणा लेते हैं हमें भी इस तरीके से जो भी कमियाँ आ रही हैं या प्राप्त हो जाती हैं उनको भी किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक जो लिखा है कि शिक्षा एवं समाज सुधार, जो शिक्षित व्यक्ति हुआ तो समाज में सुधार करता ही नहीं करता। ये होता है अभी आप गांव से निकल के आइए और गांव में रह जाइए और कोई नई चीज आप लेके आते हैं तो गांव के लोग स्वीकार नहीं करते। आप कोई व्यक्ति बाहर पढ़ा लिखा है, बाहर से आता है, उस चीज को स्वीकार कर मानते, इस बात को नहीं मानते। जो व्यक्ति आपके ही समाज का है और बाहर से आता है उसकी अच्छाइयों को या समझते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। जो चीज आपके अंदर होती है, जो आप लेकर कर रहे हैं
तो समाज हमारा स्वीकार नहीं करता। जैसे महिलाओं के लिए था, अरे बड़ी बूढ़ी औरतें क्या क्या करती, क्या क्या नहीं पढ़ते, शादी चालू करना कहते थे कि लड़कियों के लिए, क्योंकि वो जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी उन्होंने दुनिया देखी थी, अपने स्तर से देखी थी, तो वो दूसरे पर बंदिश लगाती थी। या और बड़े बूढ़े होते क्या करें, वो घर जाकर के घर में खेती कितना नहीं पूछे, ये मैंने तुझे कुछ खिला दी। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ने के आता है, चाहे लड़कियों में है चाहे लड़कों में, वो अपने देश की, अपने समाज की दशा को सुधारते हैं और एक नई दिशा भी उनको देते हैं। इसलिए आप लोगों को केवल इतना कहना है हमें, आप लोग जो भी इनके इतिहास पढ़ के, जो भी इनके नॉलेज है, उनको अच्छी चीज़ें हम उनको लेने करके अपनी देश की, अपने समाज की दशा और दिशा होती है, दिशा सुधारिए, दिशा दी। इतने कहकर मैं अपनी बात अम्बेडकर जी के द्वारा किए गए समाज में सुधार एवं शिक्षा के प्रति किए गए सुधार, उनके योगदान पर हमने पूरी चर्चा की। हमारे बीच रविशंकर सर हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द हैं। चलिए, उन्होंने इशारा करके सबने बता दिया है कि जो अम्बेडकर साहब ने शिक्षा के प्रति योगदान दिया है, उस योगदान को अपने जीवन में अमल करें और नई ऊंचाइयों को पहुँचाएं। साथ ही साथ जो गांव में बच्चे शिक्षा नहीं ले रहे हैं, घर के कामों में, खेतों के कामों में व्यस्त है, उनको बताएं खेती भी करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें। स्पेशली बच्चियाँ जब किसी गाड़ी को देखती हो, उसमें लिखा होता है कि पढ़ी लिखी लड़की एक पीढ़ी सुधारती है। तो जो वो देन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी की देन है कि आपको इस शिक्षा के प्रति जितनी भी प्रयास किए हैं, इतना कम बोला जाए उतना बिल्कुल कम की है। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि जो लोग प्रयास किए हैं उसको अमल करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। मैं इस कड़ी के रूप में कोई बच्चा इस विचार चर्चा पर कोई विचार रखना चाह रहा है तो